नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9B का थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल। तो हमने करे थे इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक। आज हम करेंगे 12 से आगे वाले क्वेश्चन। हम पढ़ रहे हैं नूतन बुक से, आरबी त्रिपाठी हमारे राइटर हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे बेस्ट क्लासेस नाम से फॉलो कर सकते हैं और पुराने वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमको दिया हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में। देखो मल्टीपल फंक्शन है और वो भी किस फॉर्म में दिए हमको। यहाँ पे कितने एक्स दिए, एक एक्स ये और एक एक्स ये, तो दो वैल्यू हो गई। तो ये फर्स्ट फंक्शन हमारा और ये कौन सा फंक्शन हुआ, सेकंड फंक्शन। तो जब दो फंक्शन दिए होते हैं तो उसका डेफिनेशन किस फॉर्म से करते हैं, मल्टीप्लाई रूल से ना। तो इसको कौन सा रूल बोलते हैं, बाय मल्टीप्लाई रूल। u को छोड़ते हैं v का डिफरेंशिएशन, फिर v को छोड़ते हैं u का डिफरेंशिएशन है। तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाई रूल है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमने इसे किसके इक्वल टू ले लिया, y के इक्वल टू ले लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, dy बाय dx। तो एक वैल्यू को छोड़ा, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया हमने, e की पावर ax को छोड़ा। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन bx का डिवाइडेड बाय dx प्लस साइन bx को छोड़ा और डिफरेंशिएशन किसके करेंगे, e की पावर ax डिवाइड बाय dx। अब इधर देखिए आप लोग कि पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा। तो यहाँ पे d के साथ क्या लिखा हो, जो d के साथ होता है उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, और यहाँ पे d के साथ क्या लिखा है, e। तो साइन का डिफरेंशिएशन आप सभी ने पढ़ा है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस एक्स। और ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स होता है। अब इस क्वेश्चन में एक्स की क्या दिया हुआ है, बी एक्स दिया, और इस क्वेश्चन में एक्स का क्या दिया हुआ, ए एक्स दिया। तो बिल्कुल एज इट इज यही वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो हम इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ई की पावर ए एक्स साइन का क्या आएगा, कॉस बी एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, बी एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस साइन बी एक्स को छोड़ा, फिर ई एक्स का ई एक्स आ गया, एक्स ये दिया है क्या, ए एक्स दिया है, फिर किसका होगा, ए एक्स बाय डी एक्स। अब इस वैल्यू में देखिए आप लोग, ये वैल्यू जो है हमारी b तो कांस्टेंट है, तो x का डिफरेंशिएशन होगा। इधर ए एक्स है, d के साथ क्या दिया हुआ, x दिया, इधर d के साथ क्या दिया, बी एक्स दिया। तो यहाँ पे b और x हमारे क्या है, कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 ना। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है हमारे पास, डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ x dx अपॉन dx क्या होता है, x आता है। या फिर अपन एक समझ लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे कांस्टेंट इनटू में a दिया, तो क्या आएगा, इनटू में क्या आएगा, a आएगा, है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, b, और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, a आएगा। तो दोनों वैल्यू को हमने डिफरेंशिएशन करा तो हमारा आंसर क्या आया, b e की पावर a x cos b x प्लस a sin b x e की पावर x। तो दोनों में e की पावर a x से हमने से कॉमन ले लिया, e की पावर a x हमने कॉमन ले लिया, b cos bx और a sin bx। तो हमारा इसका क्या है, आंसर आया। नेक्स्ट है 13 का सेकंड। अब देखिए यहाँ पे जब हम डिफरेंस, तो पहले y लिखा, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट, WRT का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y करा विथ रिस्पेक्ट टू x करा, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू दी हुई है cot x स्क्वायर इंटू साइन 2x डिवाइड बाय dx। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो d के साथ क्या आ रहा है, cot, d के साथ क्या आ रहा है, cot आ रहा है ना। और तो हमको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या आता है, माइनस का cosec
स्क्वायर एक्स। अब जो वैल्यू यहाँ पे होती है बिल्कुल एज इट इज इधर आती है, तो इस जगह क्या दिया हुआ है हमको, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम किसके साथ आई, कॉसेक स्क्वायर एक्स के साथ आई। तो हमने जब इसका डिफरेंशिएशन करा तो क्या आएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2a। अब कोट का होगा तो डी कहाँ आ गया, डी आगे आएगा, तो यहाँ पे लिखा है डी, इसमें लगेगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। तो कौन सा फॉर्म लगेगा, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई रूल, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x। अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट की, चलो डायरेक्ट नहीं करते, एक्स स्क्वायर डी साइन 2x बाई डी एक्स प्लस साइन 2x को छोड़ा और एक्स स्क्वायर का dx। अब इधर लिख रहे हैं अपन, इस वैल्यू को रफ कर देते हैं, है ना। आया तो यहाँ पे क्या है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x, ब्रैकेट लगाया, साइन का क्या होगा, एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का साइन 2x, साइन 2x से क्या है cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस का साइन, साइन 2x एज इट इज रहा, और एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, मैं रेड कलर से लिखा, इसको रफ कर देते हैं, आंसर लिखना पड़ेगा हमको। हमारे पास आंसर, तो हमारा इसका आंसर डिफरेंशिएशन क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन 2x ब्रैकेट, हाँ 2x से कितना आएगा 2, x का होगा 1, एक्स स्क्वायर कॉस 2x प्लस 2x साइन 2x। अब चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं, मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ, यहाँ से 2x कॉमन ले लें दोनों में से, यहाँ x बचेगा ना, तो आपका ये इसका क्या है आंसर है। ऐसे नहीं तो एक बार में किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे अपन तो हाईलाइट भी कर देते कब किसका डिफरेंशिएशन करा। यहाँ पे क्या हुआ, इधर मल्टीप्लाई का रूल लगा, फिर यहाँ पे पहले किसका हुआ, साइन का होगा, इधर होगा एक्स स्क्वायर का, जब साइन का होगा तब 2x का हुआ, बाकी वैल्यू एज इट इज रही, है ना। उसके बाद कब क्या आया हमारे पास, है ना, इस वैल्यू का, है ना, इसका डिफरेंशिएशन आया कोसेक एक्स, पूरा एंगल एज इट इज आ गया हमारा। फिर यहाँ पे जब हमने करा, सॉल्व करा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को छोड़ा तो साइन का क्या आएगा cos 2x, जब जो डिफरेंशिएशन हो गया वाली वैल्यू को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कितना आया, यहाँ पास 2x आया, फिर 2x का जब करा तो इधर क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ 2 आएगा, बाकी वैल्यू। तो हमने क्या हाईलाइट करा एक बार वो समझ लेते हैं, ना। पहले कॉट का करा तो कोसेक स्क्वायर आया, फिर डिफरेंशिएशन करा तो ये दोनों वैल्यू है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिर्फ मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा, फिर साइन का क्या आएगा cos 2x, और एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या आया 2 आया, है ना। तो येलो कलर से जो करा हुआ मैंने, है ना, हल्दी वाले अपने कलर से, तो वो डिफरेंशिएट होने के बाद वाली वैल्यू है, और हाईलाइट करी अपने कौन से लाइट वाले येलो कलर से, तो वो क्या है, किसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखिए थर्ड वैल्यू दी हुई है, तो रूट का मतलब होता है, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है किसका, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है, 1/2 रूट एक्स पढ़ा है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जब हम इसको y की इक्वल टू ले रहे हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, हम डायरेक्ट लिखें एक स्टेप, 1/2 रूट के अंदर, देखिए रूट के अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमारा x क्या है, यहाँ पे हमारा x है ये पूरी वैल्यू cosec इंटू cot x, तो वो पूरी वैल्यू हम कहाँ पे लिखेंगे, इधर लिख देंगे एज इट इज, कुछ भी उसमें चेंज नहीं आएगा, है ना। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास, cosec इंटू cot x।
फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम? कॉसेक एक्स का इंटू कॉट एक्स का बाय डी एक्स। अब बाय मल्टीप्लाई रूल या मल्टीपल फॉर्मूला dy बाय dx इक्वल टू 1/2 रूट के अंदर क्या वैल्यू आई हमारे पास? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसमें हम मल्टीप्लाई जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो पहले कॉसेक एक्स को छोड़ा अपन, कॉट का डिफरेंशिएशन होगा, फिर कॉट को छोड़ा और किसका डिफरेंशिएशन होगा? कॉसेक एक्स का होगा। अब कॉसेक और कॉट को हम लिखते हैं तो 1/2, मैं जो ऊपर डिफरेंशिएशन आया वो वैल्यू लिख रहा हूं। तो देखिए कॉसेक एक्स, कॉट का क्या होता है? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का साइन था कॉट एक्स, और कॉसेक का क्या होगा? माइनस का कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। नीचे क्या था? 2 रूट कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये वाली वैल्यू थी। अब डिफरेंशिएशन करने पे हमारे पास वैल्यू क्या है ना, हमने क्या करा था यहाँ पे डिफरेंस कैसा, अरे यार पेन ही गलत है हमारे पास, दिखता भी नहीं कहाँ है, है ना। यहाँ पे हम किसका कर रहे थे? कॉट का कर रहे थे, तो हमारे पास क्या आ रहा था? कॉसेक स्क्वायर एक्स, वो भी किसका? माइनस का। और इधर कॉसेक का करा हमने, तो यहाँ से क्या है? माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। तो दोनों में देखिए जो कॉमन है हम उसे क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेते हैं ना। हमारे पास जो कॉमन वैल्यू आई है, तो कॉमन क्या आएगा? dy बाय dx, थोड़ा सा लेट लिखा रहा, इक्वल टू देखिए कॉसेक इधर भी, कॉसेक इधर भी, कॉट और कॉट है ना, तो दोनों में से माइनस का कॉसेक हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया, लिखा जा इनटू, अब कॉसेक चला गया तो क्या बचा? कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बचा ना, दोनों का क्या? स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। डिवाइड में क्या है? रूट के अंदर 2 कॉसेक एक्स इंटू 2 नहीं आएगा, रूट के बाहर आएगा ना, 2 कॉसेक इंटू कॉट एक्स। तो ये हमारा इसका क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए लॉग वाले क्वेश्चन दिए तो चाहे तो हम इनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करें या फिर इसमें हम एक्स की कुछ वैल्यू पुट करें, इससे हमको थोड़ा सॉल्व करने में क्या रहेगा? आसानी रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन हम पुट करें, कुछ हम ना करें, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए पहले तो क्या लगेगा? इसमें लॉग का फॉर्मूला है, पहले यहाँ पे क्या लगेगा? लॉग का फॉर्मूला लगेगा, फिर इसमें डिवाइड का फॉर्मूला, फिर उसके बाद चेन। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, तो मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, पेज आगे है नहीं है। चलिए है ना, करते हैं, अपन ट्राई करेंगे इतनी जगह में करने के लिए। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं y, तो सबसे पहले तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ log x है 1/x। फिर तो डिफरेंशिएट थोड़ा शॉर्ट में करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log का कितना है? dy बाय dx। तो जब देखो a/b होता है कहाँ पे? डिनोमिनेटर में होता है, तो ये वाला b कहाँ पहुंच जाता है? ऊपर, तो क्या आता है? b/a आ जाता है। तो नीचे वाली वैल्यू कहाँ गई? ऊपर। नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई? x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, डिनोमिनेटर में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यह है। अब इसमें डिवाइड का फॉर्मूला, तो बाय डिवाइड, चलो एक लाइन इसे भी बढ़ा के लिख देते हैं। क्या है? 1/x, तो x ये क्या दिया हुआ है? x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसका? x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1
अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का डिवाइड बाय dx। अब इसमें डिवाइड का फॉर्मूला आएगा, यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। तो क्या है हमारे पास, एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब नीचे वाली वैल्यू का क्या होता है, स्क्वायर। नीचे वैल्यू क्या है, एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा, स्क्वायर। अब इस पूरे के मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, डिफरेंशिएशन होगा किसका, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का डिवाइड बाय dx। फिर तो सर अब कर देते हैं हम इस लाइन को, फिर किस साइन आता माइनस का, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और d क्या आएगा, रूट के अंदर x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय dx, और हमारा ब्रैकेट क्या होगा, क्लोज हो गया। अब एक चीज देखिए आप ध्यान से, क्या ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम, दोनों डिवाइड में यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ, तो क्या होगा, ये स्क्वायर है तो एक बार क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना। कितनी बार कैंसिल होगा, एक बार ये क्या होगा, कैंसिल होगा। स्क्वायर से ये वाली वैल्यू क्या होगी, कैंसिल होगी। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू a, ये वाली पूरी वैल्यू b, ये वाली वैल्यू a, ये पूरी वैल्यू b, तो क्या है, a प्लस b, a माइनस b, तो क्या होता फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो ये कर रहे हैं, न्यूमरेटर में क्या होगा, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा और इधर इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो दोनों का डिफरेंशिएशन भी करते हैं हम साथ में। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिखेंगे, x प्लस माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब जो डिफरेंशिएशन होके आ रहा है मैं उसको रेड कलर से लिख रहा हूँ, है ना। x का कितना है 1 प्लस रूट एक्स का कितना है 1 अपॉन रूट 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x और माइनस के 1 का होगा 0। या इस पूरे डिफरेंस देखो अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इधर साइड में, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1, तो इस x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1 आया, प्लस का साइन, फिर रूट आया तो रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स यह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर एक्स स्क्वायर कितना आएगा 2x और 1 का कितना हुआ 0, तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो ये वैल्यू है हमारे पास। फिर वैसे ही दूसरे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x से कितना आएगा, x का आएगा 1 माइनस 2 अपॉन रूट एक्स 2x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। बाकी जो वैल्यू रहेगी उसको अपन उसी कलर से लिख लेते हैं, माइनस का साइन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इस पूरे डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या वैल्यू कैंसिल हो रही, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, ये वाले 2 से इधर भी 2 आएगा, लिखना भूल गया, ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब क्या लेते हैं हम, इसमें एलसीएम लेते हैं, ये पूरी वैल्यू साथ में, तो ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगी हमारे पास वैल्यू ना, किसको अपन इधर ट्राई करते हैं, तो देखिए x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, इधर क्या आया एलसीएम हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ना ये 1 है, एक मिनट यार एक पेन सही नहीं चल रहा थोड़ा सा, माइनस का 1, फिर ये क्या लिखा हुआ प्लस का साइन, प्लस का x, और इस पूरे के डिनोमिनेटर में कितना आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर माइनस का साइन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, फिर इधर क्या आएगा रूट एक्स स्क्वायर
-1 और माइनस का क्या है x से, और पूरे के डिनोमिनेटर में कितना आ गया √x² -1। इस पूरे का डिनोमिनेटर क्या है x² माइनस का x² माइनस माइनस प्लस का 1। इस माइनस का अंदर इंटू हुआ, तो हमारे पास क्या बचा अब देखिए x² से x² क्या हुआ कैंसिल, ये इक्वल टू का साइन आप लोग इधर लगाइएगा। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी a प्लस बी, इधर भी सेम हो रहा, बस डिफरेंस क्या है ये जो x है वो किसका आ रहा माइनस, तो इस वाली वैल्यू में से है ना, कौन सी वाली वैल्यू में से, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, थोड़ा कच्चा ऐसा हो गया, क्या था x माइनस √x² माइनस का 1, इसको अरेंज कर लिख दिया x प्लस √x² माइनस का 1, माइनस का साइन था, फिर x प्लस √x² माइनस का 1। अरे यार ये अपने आप लाइन क्यों बन रही पूरी, एक यहाँ पे बन गई, एक यहाँ पे बन गई, ये था x ये था 1। अब इधर जो था उसमें से हमने क्या करा, ये माइनस का साइन कॉमन लिया, तो माइनस वाली वैल्यू किसकी हो गई, माइनस माइनस हुआ प्लस, माइनस वाली वैल्यू प्लस, प्लस वाली वैल्यू किसकी हो गई माइनस की हो गई। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, क्या था √x² माइनस का 1, इनटू में क्या था पूरे के 1 था, तो 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी a माइनस बी सेम है, तो दोनों में हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, तो a² माइनस √x² माइनस का 1 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगाया, प्लस का साइन है a² माइनस √x² माइनस 1 का स्क्वायर, और पूरे के डिवाइड में क्या है √x² माइनस का 1। अब जब एक इस स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से वाला रूट कैंसिल होगा, तो क्या बची यहाँ पास वैल्यू x² माइनस का x² माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस का साइन x² माइनस का x² माइनस माइनस प्लस का 1, और डिनोमिनेटर क्या बचा 2 कहाँ से आ गया √x² माइनस का 1। अब x² से x² कैंसिल, x² से x² कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 2 डिवाइड में √x² माइनस का 1। तो ये हमारा ऐसा क्या है आंसर है। अब वही बात कि यदि हम इसको दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x इक्वल टू सेक थीटा पुट करके या कोसेक थीटा पुट करके हम सॉल्व करते उससे भी आ जाता, पर थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन बना रहता है कि इसमें क्यों ले लिया बाकी क्वेश्चनों में क्यों नहीं लिया, इसलिए हमने विदाउट उसके सॉल्व करा। यहाँ पे क्या करा एक बार फिर से पूरा समझते हैं। पहले लॉग का फॉर्मूला लगा, ये डिफरेंशिएशन आया लॉग का, है ना, ये पूरा किसका डिफरेंशिएशन आया लॉग का, फिर इसमें डिवाइड रूल लगाया है बस, उसके अलावा बाकी सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी सा है ना, तो करिएगा आप लोग नोट ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का सेकंड। अब यहाँ पे देखिए पहले तो लॉग का फॉर्मूला हम डायरेक्ट करें, तो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 1/रूट क्या आएगा x प्लस 1 प्लस का साइन √x माइनस 1। फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, जो वैल्यू दी हुई इसका क्या है √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 बाई dx। हम साइड में फॉर्मूला लिख देते हैं, हमने क्या लगाया है d log x का फॉर्मूला बाई dx, यहाँ पे लिख लेते हैं d log x अपन इस पूरे क्वेश्चन के डिवाइड। अब इसका क्या होता है 1/x होता है, अब √x दिया है तो √x का कितना होगा 1/2 √x होगा, और x का कितना होगा 1 होगा, और 1 का कितना होगा वो भी लिख लेते हैं, 1 का कितना होगा 0। तो ये 4 फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या आया √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, इधर क्या आया 1/2 √x प्लस 1, इसका x का कितना आ गया 1 और 1 का कितना है 0, प्लस 1/√x टू √x माइनस 1। तो इसमें हमको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों वैल्यू अलग अलग है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 1/√x
एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, दोनों के डिनोमीटर में 2 था तो हमने 2 बाहर लिख लिया कॉमन लेके। यहाँ पे कितना आया, रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स प्लस वन, डिनोमीटर में रूट के अंदर एक्स प्लस वन और रूट के अंदर एक्स माइनस वन। अब देखिए दोनों का जो एक न्यूमरेटर और डिनोमीटर वो क्या है, सेम है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या सेम है, कैंसिल हो गई। अब हमने पढ़ा एक रूट ए रूट बी क्या होता है, रूट ए बी होता है, और रूट एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का वन। तो देखिए ए और ये बी, तो यहाँ पे a इंटू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी वैल्यू, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसका आंसर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर ना। इसमें फॉर्मूला लगा दिया, एक लाइन को बढ़ा कर लिख देते हैं 1/2 रूट के अंदर x माइनस वन एक्स प्लस वन, तो कितना आएगा 1/2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का वन स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट है सी का थर्ड वाला हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम वैसे ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। तो पहले तो हम y इक्वल टू लॉग लिख लिया, y इक्वल टू लॉग, फिर लिखेंगे डिफरेंशियल है ना, तो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स हम डायरेक्ट लिखते हैं dy बाई डी एक्स। तो पहले लॉग का डिफरेंशियल हुआ तो क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ये लॉग का डिफरेंशियल। अब इसमें डिवाइड रूल लगा देते हैं हम, तो नीचे वाली वैल्यू का क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन माइनस वन का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा, ऊपर वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, फिर ऊपर वाली वैल्यू को छोड़ा, नीचे वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन बाय dx ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए यहां पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, सेम, तो एक बार क्या हुआ, कैंसिल। ये पूरी वैल्यू a की वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू किसकी हुई, b की वैल्यू। तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, तो क्या हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पेपर में से नहीं लिखना, समझाने के लिए लिखा मैंने ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड में, होल डिवाइड में, पूरी डिवाइड में आ गया a स्क्वायर मतलब x प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, फिर रूट के अंदर x प्लस वन माइनस का वन, इधर क्या आएगा, इसका आएगा 1/2 रूट एक्स प्लस वन, और वन का कितना होगा 0, माइनस का साइन रूट एक्स प्लस वन प्लस का वन, इधर क्या आया 1/2 रूट एक्स प्लस वन माइनस का 0। अब इस स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल। तो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या आई, देखिए इस पूरे डिनोमीटर ये, इस पूरे डिनोमीटर, दोनों का डिनोमीटर सेम है तो एक साथ लिख सकते हैं अपन, रूट एक्स प्लस वन माइनस का वन इंटू वन हुआ तो सेम रहा, फिर माइनस का साइन रूट एक्स प्लस वन माइनस का वन, दोनों का डिनोमीटर क्या है, सेम है। क्या है सेम डिनोमीटर, 2 रूट एक्स प्लस वन। अब इस पूरे डिवाइड में क्या था हमारे पास, एक्स प्लस वन माइनस का वन था, वन से वन क्या हुआ, कैंसिल हुआ। डिवाइड की लाइन थोड़ी सी बड़ी हुई हमारी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम, यहीं पे कर लेंगे ये डिवाइड के, ये वाली डिवाइड की लाइन इसके लेते हैं ना, ये अगली इससे पुरानी वाली स्टेप में ना, ये यहाँ तक का इसके साथ वाला, ये वाला पूरा एक साथ है, ये वाला पूरा एक साथ है, ये वाला पूरा एक साथ है, नोट करने में कन्फ्यूजन है इसलिए। अब
यहाँ पे ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट हमने क्या करा, ओपन करा, तो हमारे पास क्या आया, रूट एक्स प्लस 1 माइनस का 1 माइनस का रूट एक्स प्लस 1 माइनस माइनस प्लस का 1, डिनोमिनेटर में कितना बच रहा है हमारे पास 2x रूट एक्स प्लस 1, इन दोनों वैल्यू का आपस में इंटू आया था। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हुआ है, 1 और 1 कितना हुआ है ना, माइनस का 1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई है ना, ये यहाँ पे था x माइनस 1, ये x प्लस का था, तो ये था प्लस माइनस माइनस, तो कितना आया माइनस का 2/2 x रूट एक्स प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया माइनस का 2/x रूट एक्स प्लस 1। तो हमारा इसका आंसर यह है ना। इसमें वीडियो में इसलिए नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह पूरी भर जाएगी, क्वेश्चन थोड़े से बड़े रहते हैं ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माइनस के साइन का थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, माइनस का साइन आएगा या नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, हमको निकालना 1 डिवाइड बाय लॉग इनटू कॉस एक्स। तो दो तरीके से कर सकते हैं, इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, लॉग कॉस एक्स की पावर माइनस का 1 लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, चाहे तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगा लें तो एक वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, या इस फॉर्म में लिख लें, तो हम डायरेक्ट इसी फॉर्म से करते हैं, ये वाला फॉर्म नहीं लिख रहे है ना। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाय डिवाइड रूल, तो dy बाय dx, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, d 1 अपॉन लॉग कॉस एक्स बाई डी एक्स, तो नीचे वाली वैल्यू का क्या होता है स्क्वायर, नीचे क्या दिया हुआ हमको लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर, लॉग कॉस एक्स को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई डी एक्स, कुछ भी नहीं मतलब 1, माइनस 1 लॉग डी लॉग कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब कांस्टेंट का कितना होगा 0, तो लॉग cos x इंटू 0 माइनस, अब पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे देखिए हाईलाइट करते हैं, पहले किसका होगा हमारा d के साथ क्या दिया log x, तो log x से कितना होता है 1 बाय x होता है, यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 1 बाय x के क्या दिया है cos x दिया, d फिर cos x बाय dx, और इस पूरे के डिवाइड में क्या आ रहा है log cos x का स्क्वायर, इसका कितना होगा 0, ये क्या होगा हमारे पास 0 माइनस कॉस का होगा माइनस का साइन, तो माइनस माइनस का प्लस का साइन बाय कॉस एक्स, और इस पूरे के डिवाइड में क्या था लॉग कॉस एक्स का स्क्वायर, तो आंसर आया साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो हमारा आंसर आएगा 10x अपॉन लॉग कॉस एक्स, ये हमारा इसका कॉस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा इसका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब 16 में भी क्या होगा, हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बाय डिवाइड रूल, डिवाइड रूल से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy बाय dx इक्वल टू, पहले तो y की वैल्यू क्या है रूट साइन x अपॉन साइन रूट एक्स, पूरे के डिनोमिनेटर में क्या है dx, अब यहाँ पे क्या है नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे क्या दिया हमको साइन रूट एक्स का स्क्वायर, अब साइन रूट एक्स को छोड़ा, साइन रूट एक्स को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट साइन एक्स बाई डी एक्स, फिर माइनस का साइन आया है ना, साइन ये वाला सिंबल, फिर रूट साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स बाई डी एक्स। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, पहले डिफरेंशिएट किसका होगा हमारे पास
पहले डिफरेंशिएशन होगा डी रूट दिया, डी और रूट दिया है तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट होगा। यहाँ पे डी क्या दिया है, साइन दिया, तो पहले किसका होगा, साइन का होगा। तो रूट एक्स का सबको पता 1/2 रूट एक्स होता है, कितना होगा रूट एक्स का 1/2 है ना, तो साइन रूट एक्स से कितना है 1/2 रूट एक्स के अंदर क्या दिया अपन को, साइन एक्स दिया। फिर अब किसका होगा, साइन एक्स का होगा बाई डी एक्स माइनस साइन का क्या होगा कॉस, तो रूट साइन एक्स, तो ये जगह कम पड़ गई है, अब क्या करें अपन, इधर दूर से लिख लेते हैं इसको रफ करके। यहां से लिखते हैं, क्या आएगा, साइन रूट एक्स तो दिया हुआ अपन को, साइन रूट एक्स दिया हुआ है, रूट एक्स का 1/2 और रूट साइन एक्स, फिर अब किसका होगा डी साइन एक्स का माइनस का, फिर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, साइन एक्स, साइन का होगा कॉस एक्स, क्या दिया रूट एक्स, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा रूट एक्स का डिवाइड बाई डी एक्स। अब इस पूरे के डिवाइड में क्या है हमारे पास, पहले से इस पूरे के डिवाइड में है, तो इसके जो डिवाइड में रहे इसके सामने इक्वल टू लगाना है, साइन स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हैं अपन इसको। अब साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन है ना, अब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करने से बस ये समझ में आने में आसानी रहती है किस चीज का डिफरेंस, तो डी के साथ दिया साइन का हो रहा है और यहाँ डी के साथ क्या दिया रूट एक्स दिया, दोनों के फॉर्मूला में आते हैं। तो अरे यार पेन, तो साइन चल जा, साइन रूट एक्स, साइन का क्या हुआ कॉस एक्स, और इस पूरे के डिवाइड में क्या दिया हुआ 2 साइन एक्स, थोड़ा सा लेट लिखा रहा शायद, माइनस का साइन है। अब पहले तो कॉस रूट एक्स लिख दिया, फिर रूट के अंदर दिया है साइन एक्स, और रूट एक्स से कितना है 1/2 रूट एक्स। पूरे के डिवाइड में क्या है, पूरे के डिवाइड में साइन स्क्वायर रूट एक्स है ना, थोड़ा सा शायद इसमें प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा लेट लिखा रहा है वो, अच्छा कहाँ चला गया यार, हाँ है इतना। अब ये साइन स्क्वायर है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एलसीएम में, देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, इधर रूट एक्स है और इधर क्या है रूट साइन एक्स, तो हमारा आंसर कैसे लिखेंगे अपन, चलना इस 2 का, तो दोनों के डिनोमिनेटर 2 है, रूट एक्स से तो रूट एक्स को ले सकते हैं रूट एक्स के साथ साइन एक्स, और फिर क्या दिया साइन स्क्वायर रूट एक्स, आ गया। अरे चल यार पढ़ाओ तो ये दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या है 2 तो लिखेंगे नहीं, तो यहाँ क्या है रूट एक्स साइन रूट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस है ना, माइनस, अब रूट साइन इंटू रूट साइन क्या हुआ साइन एक्स कॉस रूट एक्स, तो ये हमारा इसका आंसर हुआ है ना, थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है वो, तो शायद अगले क्वेश्चन में सही हो जाए। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 डी वाई। अब 16 का फर्स्ट था, 16 में भी 2 से 3 दिए हुए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। और सेकंड वाला, अब यहाँ पे भी यू और वी का फॉर्मूला ये यू होगा, ये क्या होगा वी होगा, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना बाय डिवाइड रो। अब डी वाई बाई डी एक्स लिखा हमने, क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं हम डिवाइड वाला, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर मतलब साइन एक्स की पावर एन का स्क्वायर। अब साइन एक्स की पावर एन को हमने छोड़ा, डिफरेंशिएशन किसका हुआ ई साइन एक्स का बाई डी एक्स, माइनस का ई साइन एक्स को छोड़ा, डिफरेंशिएशन किसका हुआ साइन एक्स की पावर एन बाई डी एक्स। अब डिफरेंस क्योंकि इसमें भी चेन रूल अप्लाई हो, तो हम किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं,
यहाँ पे कर रहे हैं, ई का फॉर्मूला है, डी के साथ क्या लिखा होता है, यहाँ डी के साथ क्या लिखा हुआ, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी ना। तो डायरेक्ट हमने करा, ई का होता है, ई होता है तो ई साइन एक्स, पहले से क्या दिया था, साइन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर क्या है वो एन है, फिर बच क्या गया, साइन एक्स बाई डी एक्स, माइनस साइन का क्या होगा, कॉस एक्स की पावर एन ई की पावर साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आया, अब डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन बाई डी एक्स। अब इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इक्वल टू यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर है। अब साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस, तो दोनों में ई की पावर साइन एक्स क्या है, कॉमन है, ई की पावर साइन एक्स कॉमन ले लिया, इस पूरे के डिवाइड में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर एन, अब ब्रैकेट लगाया, साइन का क्या हुआ, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स की पावर एन, माइनस यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर एन का क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन कॉस एक्स की पावर एन, और ई तो हमने क्या ले लिया कॉमन, तो ये हमारा इसका क्या है, आंसर है। अब हम हाईलाइट कर देते हैं किसके बाद किस का डिफरेंशिएशन क्या आया है ना। अब यहाँ पे साइन हुआ डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या हुआ, एक्स की पावर एन। अब हम दूसरे कलर से करते हैं डिफरेंशिएशन के बाद वाला आंसर जो है ना, जब हमने ई की पावर एक्स करा तो ई की पावर एक्स आया, यहाँ पे साइन करा तो साइन की पावर जो थी वो है ना, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, इधर इसका डिफरेंशिएशन ये वाली वैल्यू। अब इस वैल्यू का साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस, तो ये अपन ने कॉस लिखा, इधर एक्स की पावर एन का क्या है, फॉर्मूले से ये एक्स की पावर एन डिफरेंशिएशन है, तो ये हमको पता होना चाहिए कौन सी वैल्यू कहां से आ रही। बाकी एज इट इज लिखा हमने, यहाँ पे क्या लिया, कॉमन लिया एक्स की पावर साइन एक्स, हमने उसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू दी है, इसको अपन और थोड़े सिंप्लीफाई फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो y इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, cos एक्स क्यूब, क्योंकि cos का एंगल है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम, साइन एक्स की पावर 5 इसका स्क्वायर, हाँ, तो ये पूरी वैल्यू, इसमें कौन सी दो वैल्यू हुई हमारे पास, दो वैल्यू हो गई, एक कौन सी, cos एक्स, और दूसरी वैल्यू कौन सी हो गई, दूसरा फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, साइन एक्स। फिर इसके बाद भी इसमें मल्टीपल फंक्शंस दिए हुए, तो हम इन दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय कौन से फॉर्मूले से, बाय मल्टीप्लाई रूल, डिफरेंशिएट ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय मल्टीप्लाई रूल, मल्टीप्लाई रूल हम लगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी वाई बाय डी एक्स, किसको छोड़ना है, एक बार में एक फंक्शन छोड़ना है, तो cos का आता माइनस का साइन, इसलिए हम किससे क्या कर रहे हैं, साइन है ना, पहले हम किसका कर रहे हैं, cos एक्स क्यूब को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट के बाद साइन एक्स की पावर 5 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर बाय डी एक्स, फिर प्लस का साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर डी, डी के बाद क्या है, cos एक्स क्यूब बाय डी एक्स। अब किस चीज का डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे देखिए आप लोग, यदि हम यहाँ पे d के साथ क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है, और इधर d के साथ क्या आ रहा है, cos आ रहा है, तो दोनों चीज का डिफरेंशिएशन हमें आता ही है, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे, ये तो वैसे ही रहा, cos एक्स क्यूब रहा, साइन ब्रैकेट क्या हुआ, 2 एक्स की पावर है ना, एक्स स्क्वायर क्या होता है डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर सभी को आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, तो 2x या क्या दिया हुआ है, साइन एक्स की पावर 5 दिया हुआ है, डिवाइड प्लस का साइन है ना, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन एक्स की पावर 5 बाय डी एक्स, फिर प्लस साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर, कॉस का साइन क्या, कॉस का डिफरेंस क्या होगा, माइनस का साइन एक्स क्यूब, फिर t
एक्स क्यूब बाय डी एक्स, ये हमारा गया। तो अब कौन सी चीज का डिफरेंशिएशन करना है हमको डिफरेंशिएशन करना है अब साइन का, और इधर डिफरेंशिएट करना है एक्स क्यूब का। इधर कैसा करना है, एक्स क्यूब का। अब ये वाली वैल्यू आ गई है। अब कौन सी वैल्यू कहाँ से आई है, जब हमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये क्या आया, ये कहाँ से आया, ये इस वैल्यू के डिफरेंशिएशन से आया। ठीक है, इधर ये वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू जो आई हमारी कहाँ से आई है, इस चीज के डिफरेंशिएशन से आई है। अब यहाँ पे cos का क्या होता है, माइनस का साइन, x क्या दिया हुआ, x की पावर 3 दी हुई। अब वापस चेन रूल लगाते हैं हम, यदि तो यहाँ पे x की पावर 5 और इधर भी x की पावर 5 दोनों में कॉमन, दोनों में सेम चीज क्या है, x की पावर 5 और x की पावर 5। तो हमने क्या करा, साइन x की पावर 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। थोड़ा सा कम लिखना पड़े क्योंकि 2 बार लिखना पड़ता हमें। फिर यहाँ 2 cos x क्यूब, साइन का होता है cos, x के दिया x की पावर 5 दिया, d x की पावर 5 बाय dx, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, ये चला गया यहाँ पास, x की पावर 5 2 बार था, एक बार चला गया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन x क्यूब इंटू साइन x की पावर 5। लिख जब तो लेट लिखाएगा, उससे क्या पता क्या हो गया था बीच बीच में। फिर x क्यूब पर कितना आएगा, 3x स्क्वायर, x क्यूब पर कितना है, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू कहाँ से आई, किस चीज की डिफरेंशिएशन से आई, तो यहाँ पे होगा x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, बाकी सब इधर दूसरे फंक्शन का हो चुका है। और ये आया जो कहाँ से, cos x की पावर 5 आया, डिफरेंशिएशन हो गए, ये वाली वैल्यू का डिफरेंशिएशन, ये वाली वैल्यू आई है, और इसके ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, डिफरेंशिएशन से। किसके डिफरेंशिएशन से, ये वाली वैल्यू के डिफरेंशिएशन से, है ना। तो डिफरेंशिएशन के बाद जो आता है अपन उसका कलर चेंज कर देते हैं, इतना हुआ है। तो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे हमारी, जो हमारा आंसर रहेगा, साइन x की पावर 5, इधर आया क्या, 5x की पावर 4 इंटू 2 cos x क्यूब cos x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन x की पावर 5। तो इसमें चाहें तो आप x स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं और 5 टू 10 कर सकते हैं, तो वो आप लोग करिएगा, मैंने डायरेक्ट इतना लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। नेक्स्ट है फोर्थ वाला। अब यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है डिवाइड में, a डिवाइडेड बाय b, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा, कोई डाउट होता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मैं इंस्टाग्राम पे भी डीएम करके वहां पे ही पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का। चेन रूल ही लगेगा इसमें, क्योंकि पहले क्या रूट आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या होता है, 1/2 रूट x। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी, रूट के अंदर क्या है, सेक रूट x बाई डी एक्स। अब पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, डी के साथ कौन सी वाली वैल्यू, डी के साथ आ रहा है रूट, तो पहले रूट एक्स का करा हमने डिफरेंशिएशन, तो कितना आया 1/2 रूट। अब x की जगह जो भी वैल्यू दी वह इज इट इज आती है। अब नेक्स्ट स्टेप में सेक का होगा, सेक रूट एक्स का बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x। अब यहाँ पे दो चीज का ध्यान रखना हमको, पहले तो अभी किसका हो रहा है, सिर्फ सेक का हो रहा है, क्योंकि अंदर रूट के वाली वैल्यू का नहीं हुआ है ना। और उसके बाद ये वाली वैल्यू कहां से आई है, ये आई है कहां से, ये वाली वैल्यू इसका डिफरेंशिएशन के बाद। अब इसके डिफरेंशिएशन के बाद कौन सी वैल्यू आती है, अपन वो इधर लिखते हैं, इसमें लिख देंगे, पहले कर देते हैं उसे डार्क, तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी तो दो ज्यादा आएगा, पहले जगह बना दी हमने, अब लिख लेते हैं।
तो कितना 1/2 चलना 1/2 रूट सेक रूट एक्स है इनटू में यहाँ पे आएगा सेक एक्स किया दिया रूट एक्स 10 एक्स किया दिया रूट एक्स। अब उसका डिफरेंशियल किसका होगा, रूट एक्स का होगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशियल हमको आता ही है। तो हमारा आंसर क्या आया, इधर अपन आंसर लिख रहे हैं है ना। इस रूट एक्स का आया कितना, ऊपर लिखा सेक रूट एक्स 10 रूट एक्स। चाहो तो आप सेक को एक बार सेक से काट सकते हैं, 2 2 4 रूट के अंदर एक्स सेक रूट एक्स ना। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर। आप चाहो तो एक बार इसे कैंसिल आउट करके 4 रूट एक्स और ऊपर आएगा रूट सेक रूट एक्स इंटू 10x आएगा, तो वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट e की पावर रूट एक्स। तो देखिए इसको डायरेक्ट ही करते हैं। सबसे पहले तो रूट एक्स का करा तो 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, फिर ई का क्या करा है, तो ई का क्या आएगा ई की पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का करेंगे तो कितना आएगा 1/2 रूट एक्स। तो आंसर कितना आएगा हमारा 2 2 4 रूट के अंदर एक्स ई की पावर रूट एक्स और ऊपर क्या आया ई रूट एक्स। ये हमारा इसका आंसर है। तो आप पूरी स्टेप लिख के करिएगा, चेक करिएगा आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट है, इसमें से 2 ही थे। तो आज के लिए इतना ही, बचे हुए 4 क्वेश्चन जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अच्छा लगा है तो लाइक भी करिए। थैंक यू।